हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले जो हमारे लेक्चर्स हैं उसमें ऑपरेटर्स सी लैंग्वेज में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं उनको देखा। हमने ये भी देखा कि अगर ये ऑपरेटर्स किसी एक्सप्रेशंस में अगर आएँ तो उनकी जो प्रेफरेंसेस हैं वो क्या हैं, तो जिसको हमने प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के माध्यम से हमने समझा। ठीक है, आज इसी प्रकार इसी क्रम में एक और सी लैंग्वेज का एक कंसेप्ट है टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन। उस जो कंसेप्ट है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं, तो टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग बेसिकली क्या है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये फैसिलिटी विद्यमान रहती है कि उसके अलग अलग जो टाइप्स हैं, और टाइप का मतलब यहाँ पर क्या है, डेटा टाइप्स। तो उन अलग अलग जो डेटा टाइप्स हैं उनमें इंटरनली कंपाइलेशन टाइम, रन टाइम, उनमें जो डेटा को स्टोर करने की जो मात्रा है जिसको हमने साइज कहा, उसमें वेरिएशन हो सकता है। उसके टाइप को कन्वर्ट किया जाता है ताकि फाइनल हमें जो डेटा प्राप्त हो, जो रिजल्ट प्राप्त हो, वो एकदम कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि यदि हम चाहते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट पार्ट को हम इग्नोर करना चाहते हैं, हम इंटीजर में ही अगर वैल्यू की कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो उसको ओमिट किया जा सकता है। तो इसके लिए अलग अलग प्रकार के कुछ रूल्स हैं जो कि कंपाइलर के अंदर पहले से बताए होते हैं। तो वो रूल्स कौन कौन से हैं उनको भी हम डिटेल में देखेंगे। तो टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन को डिटेल में हम थोड़ा सा यहाँ पे आगे देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले अगर इसकी टाइप की बात करें तो टाइप कास्टिंग है, दो प्रकार की होती है। एक होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन, और दूसरा एक्सप्लिसिट। तो इम्प्लिसिट का जैसा कि नाम से ही यहाँ पर समझ में हमें आ रहा है, इम्प्लिसिट का मतलब है ऑटोमेटिकली जो होना, एज पर जो नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, कंपाइलर उसको ऑटोमेटिकली उन डेटा को, उनके टाइप को, ऑपरेंड का जो डेटा टाइप है उनको चेंज करता है। तो ये जो सारे हमारा कहलाता है इम्प्लिसिट डेटा टाइप। विद एग्जांपल भी हम इसको आगे देखेंगे। और दूसरा है एक्सप्लिसिट डेटा टाइप। तो इसमें जो कोडर है, जो प्रोग्रामर है, उसको एक्सप्रेशन के साथ में बताना होगा कि हमारा जो ऑपरेंड है फाइनली उसका रिजल्ट हमें इस प्रकार में चाहिए। तो वो प्रकार है, इसलिए हमारा जो टाइप कास्ट ऑपरेटर है ब्रेसेस के माध्यम से, उसको अपने एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करना होगा। तो वो है हमारा टाइप कास्टिंग का जो प्रकार है, टाइप कन्वर्जन का जो प्रकार है वो कहलाता है एक्सप्लिसिट, कोडर ने दिया उसको। और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इम्प्लिसिट कन्वर्जन की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि ये ऑटोमेटिकली होगा, इसीलिए हमने इसको ये भी कहा कि ये ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन है और कंपाइलर के द्वारा इसको किया जाएगा। कोई भी एक्सटर्नल ट्रिगर नहीं देंगे हम उसको टाइप कास्ट को कोई ऑपरेटर नहीं बताएंगे, इसीलिए इसको हमने कहा कि ये डन बाय कंपाइलर है और जनरली टेक प्लेस व्हेन इन एन एक्सप्रेशन मोर देन वन डेटा टाइप इज प्रेजेंट। एक में तो संभव ही नहीं है। अगर हमारे पास में मान लो एक इंट है, एक फ्लोट है, तो फाइनली हम रिजल्ट लाना चाहेंगे फ्लोट टाइप में। तो इसलिए इसको हमने कहा कि एक से ज्यादा अगर डेटा टाइप अवेलेबल हो तो उस अवस्था में हमें यह बेसिकली इंटरनल ये जो इम्प्लिसिट डेटा टाइप है कन्वर्जन वो काम में आएगा। यही चीज यहां पर हमने पॉइंट नंबर 2 में यहां पे बताई है। एक इसमें कंसेप्ट आता है टाइप प्रमोशन का। प्रमोशन का मतलब जैसे हम साधारण भाषा में भी क्या समझते हैं कि कोई नीचे की रैंक पे था, वो बड़ी पोस्ट पे चला गया, बड़ी रैंक पे चला गया। तो यहां पर जो टाइप प्रमोशन का बेसिकली भाव क्या है कि यदि कोई डेटा टाइप कम मेमोरी स्पेस ले रहा है, मान लो बुलियन है, तो वो बिट में ही लिया, सिंगल बिट जो बुलियन है वो हो सकता है कि करेक्टर डेटा टाइप को स्टोर करना चाहें, इसमें प्रोसीजर है। या कोई इंटीजर है, उसमें फ्लोट वैल्यू है, वो फ्लोट है, वो मान लो 4 बाइट लेता है, इंटीजर हमारा 2 बाइट ही लेता है। तो ये जो 2 बाइट से 4 बाइट आना, ये जो वेरिएशन है, ये बेसिकली क्या है, टाइप प्रमोशन। एक नॉर्मल जो करेक्टर है वो हमारा नॉर्मल 1 बाइट लेगा, लेकिन वही अगर इंटीजर है तो वो 2 बाइट लेगा। तो इस प्रकार से टाइप का जो प्रमोशन है, तो ये जो टाइप प्रमोशन का भी कंसेप्ट है, थोड़ा सा डिटेल में हम आगे भी देखेंगे। इन सच कंडीशन टाइप कन्वर्जन टेक प्लेस टू अवॉइड लॉस ऑफ डेटा। फ्लोट और इंटीजर अगर हमारे एक्सप्रेशन में है, तो फ्लोट चूंकि बड़ी वैल्यू है, ज्यादा बाइट ले रहा है, तो हम ये नहीं चाहते कि अगर कोई गणितीय हमारी अगर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर हो तो डेटा का लॉस ना हो। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो सबसे बड़ा वाला डेटा टाइप है उसी में ऑटोमेटिकली ही सी का कंपाइलर क्या करेगा, सभी जो ऑपरेंड्स हैं उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये एक्सप्रेशन में जो सबसे बड़ा डेटा टाइप है
जितनी ज़्यादा मेमोरी लेता है उसके अकॉर्डिंगली उसमें कन्वर्ट हो जाता है, और इसीलिए इसको टाइप प्रमोशन है, टेक प्लेस ओवरफ्लो होगा, ऑब्वियस है। तो व्हेन लॉन्ग लॉन्ग इज इम्प्लिसिटली कन्वर्टेड टू फ्लोट, तो ऐसी अवस्था में भी क्या हो सकता है, डेटा का लॉस हो सकता है, ओवरफ्लो हो सकता है। तो ये भी कुछ कंडीशंस हैं, इनको भी हमें ध्यान में रखना होता है। अब एक सिंपल सा इसमें एग्जाम्पल है, उसको देखते हैं। इम्प्लिसिट कन्वर्जन किस प्रकार से होता है, हम चाहें तो इस प्रकार से एक स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि इंट नम इक्वल्स टू 12.34 12.34 अगर हमने लिखा है, तो ऐसी अवस्था में चूंकि इंटीजर है उसमें फ्रैक्शनल जो पार्ट है वो फ्रैक्शनल पार्ट उसमें स्टोर होता नहीं है, तो ऐसी अवस्था में ये जो 0.34 है इसको ओमिट कर दिया जाएगा, इसको ऑटोमेटिकली ये इंटीजर टाइप में ही स्टोर होगा, उससे ज़्यादा की वैल्यू उसमें स्टोर हो ही नहीं सकती। तो ये जो एक तरह से एग्जाम्पल है ये अपना इम्प्लिसिट कन्वर्जन, कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट को ओमिट कर देगा और केवल जो हमारा रियल पार्ट है इसका 1 2 उसी को ही उसमें स्टोर करेगा। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल लिया है कि यदि इंट a इक्वल्स टू 12, इस प्रकार का हमने ये 3 लाइन ऑफ कोड लिखे हैं, पहले में a की वैल्यू है इंटीजर टाइप की 12 उसमें हमने असाइन किया है। अगर इसी प्रकार b और c को किस प्रकार से हमने डिक्लेयर किया कि b की इनिशियल वैल्यू 3.7 है और c की इनिशियल वैल्यू 0 है, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, b और c ये तो है हमारे फ्लोट टाइप के, लेकिन a क्या है, a हमारा है इंटीजर टाइप। तो ऐसी अवस्था में इंट प्लस फ्लोट, तो ये जो हमारा a की वैल्यू जो कि 12 थी, 12 की बजाय इसको इम्प्लिसिटली कन्वर्ट किया जाएगा कंपाइलर के द्वारा और ये जो वैल्यू हो जाएगी 12.0। ठीक है, तो इंटीजर की वैल्यू कन्वर्टेड फ्लोट में, और अब ये फ्लोट और ये भी जो फ्लोट था b जो कि 3.7 था, तो 12 प्लस 12.0 प्लस 3.7, फाइनली इसका रिजल्ट जो हमारे पास में आएगा वो 15.7 आएगा। तो कहने का इसमें मतलब यही था कि हमारा इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू को कैरी करने वाला ऑपरेंड कौन सा था, b था इस एक्सप्रेशन में, जो कि फ्लोट टाइप का था। इसलिए ये जो इंटीजर टाइप का जो हमारा वेरिएबल था वो कन्वर्ट हुआ ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली फ्लोट के अंदर, और फ्लोट प्लस फ्लोट की कैलकुलेशन परफॉर्म हुई, और फाइनली यही वैल्यू है जो c नाम का जो वेरिएबल था जो कि ऑलरेडी फ्लोट में था उसमें असाइन हुई। तो डेटा लॉस ना हो, क्या पता a में वैल्यू बहुत ज़्यादा रखनी पड़े, तो इन अवस्थाओं को देखते हुए ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन है वो हुआ है। अब इंटीजर प्रमोशन की बात जो हमने शुरू में देखी थी, तो इंटीजर प्रमोशन क्या था कि इंटीजर से छोटी वैल्यू रखने वाले जो डेटा टाइप्स हैं, बूल भी हो सकता है, ठीक है, या ये हमारा नॉर्मल जो कैरेक्टर्स हैं, तो ऐसी अवस्था में क्या है, उनसे कम वैल्यू वाले जो डेटा टाइप्स हैं वो सबसे पहले इंटीजर में आते हैं एक्सप्रेशन में, अगर इस प्रकार से एक्सप्रेशन हो। और अगर इंटीजर से ऊपर भी अगर हमारे पास में कोई वैल्यू रखने वाले कोई डेटा टाइप अगर एक्सप्रेशन में हो, तब वो बाद में क्या है, एक जो पहले से सीक्वेंस बना रखी है अर्थमेटिक्स अपने हमारे अलग अलग टाइप्स की, उसके अकॉर्डिंगली उनमें कन्वर्जन होगा। तो यही यहाँ पे बताया, इंटीजर प्रमोशन इज द प्रोसेस, तरीका है बाय विच वैल्यूज ऑफ इंटीजर टाइप स्मॉलर देन इंट और अनसाइंड इंट, इंटीजर या अनसाइंड इंटीजर से जो छोटी है वो क्या होगी, कन्वर्ट होगी इंटीजर और अनसाइंड इंट में, यानी उससे छोटी जो वैल्यूज हैं वो कन्वर्ट होगी। अब इसी को एक एग्जांपल से देखते हैं किस प्रकार से। ये लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, इंट i इक्वल्स टू 11, हमने i को डिक्लेयर किया, और कैरेक्टर c इक्वल्स टू a, हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, आस्की की जो वैल्यूज है, कीबोर्ड की जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको एक न्यूमेरिक कोड पहले से दिया जा चुका है, स्टैंडर्ड कोड दिए जा चुके हैं, और इन हर एक जो कीज हैं उनका कुछ न्यूमेरिक वैल्यू भी पहले से डिसाइडेड होती है। तो उनको यदि हम बात करें तो जो a है, हमारा a कैरेक्टर है, तो उसकी आस्की जो वैल्यू है वो 97 है, ठीक है। कैपिटल A की इसी प्रकार से अलग वैल्यू है। तो अलग अलग ये जो हमारे कीज हैं उनके ऊपर उनकी आस्की कुछ वैल्यूज होती हैं। तो नॉर्मल ये जो सिंगल अपोस्ट्रोफी में a हमने लिखा, यानी ये कैरेक्टर टाइप का डेटा था, तो कैर c इक्वल्स टू कैरेक्टर a, तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये जो हमारी वैल्यू थी वो एक हमने c नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाई, और उसके बाद हमने क्या किया,
अगर हमने एक वेरिएबल लिया इंट सम, एक इनकी हमने कोई रिजल्ट को होल्ड करने के लिए सम नाम का वेरिएबल बनाया और एक आगे एक्सप्रेशन लिखा सम इक्वल्स टू आई प्लस सी, तो अब सम क्या हमें कौन सी वैल्यू आएगी, आई और सी की वैल्यू। आई तो इंटीजर था और जो ये जो सी था वो वास्तव में क्या है, कैरेक्टर टाइप का है, तो इंटीजर प्लस कैरेक्टर, तो ये कैरेक्टर क्या होगा, छोटी वैल्यू है इंटीजर से, तो इसका प्रमोशन होगा इस कैरेक्टर का, और ये जो सी वैल्यू थी जो कि कैरेक्टर टाइप की थी वो प्रमोट होकर के हो जाएगी इंटीजर टाइप में, और सी की जो वैल्यू है इंटीजर के अंदर, आज की जो वैल्यू है इसकी वो होती है 97। तो फाइनली इससे होगा क्या, ये 97 और आई की इनिशियल वैल्यू 11, इन दोनों का एडिशन होगा, सम होगा, और ये जो रिजल्ट है वो फाइनली किस में आएगा, हमारा ये जो वेरिएबल है सम के अंदर, यानी 11 प्लस 97, और इसको हमने फाइनली क्या कर लिया, प्रिंट एफ के माध्यम से प्रिंट भी किया, इसका आउटपुट भी देखा, और 11 प्लस 97 जो कि हमारा आएगा 108। तो इंटीजर प्रमोशन कि भाई कैरेक्टर की वैल्यू इंटीजर में किस प्रकार से चेंज हो सकती है, और ये सारा का सारा काम किस प्रकार से हुआ, इम्प्लिसिट हुआ, हमने कोई भी ऑपरेटर यहाँ पे काम में नहीं लिया, इसीलिए ये कहलाता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इंटीजर प्रमोशन क्या है और इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या है। चलते हैं हम आगे। यूजुअल जो हमारा अर्थमेटिक का कन्वर्जन का जो तरीका है वो क्या है, उसको भी हम आगे देख लेते हैं। सबसे पहले ये क्या है, द यूजुअल अर्थमेटिक कन्वर्जन्स आर इम्प्लिसिटली परफॉर्म टू कास्ट देयर वैल्यूज टू ए कॉमन टाइप, कॉमन टाइप में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। द कंपाइलर फर्स्ट परफॉर्म्स इंटीजर प्रमोशन, सबसे पहले तो जो काम होगा वो इंटीजर प्रमोशन का काम होगा, जैसा कि अभी हमने पिछले देखा, बुल हो या कैरेक्टर हो वो उनको इंटीजर में कन्वर्ट किया जाएगा। इफ द ऑपरेंड स्टिल हैव डिफरेंट टाइप, कोई एक्सप्रेशन है जिसमें बुलियन भी है, कैरेक्टर भी है, फ्लोट है, लॉन्ग इंट है, डबल है, तो सबसे पहले इनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, सबसे बड़े में कन्वर्ट किया जाएगा, और उसका जो सीक्वेंस है वो जिस प्रकार से नीचे दे रखा है वो होगा। तो पहले इसको अपन फिनिश करते हैं कि इंटीजर प्रमोशन होगा, अगर वो नहीं है, इफ द ऑपरेंड स्टिल हैव डिफरेंट टाइप्स, एक्सप्रेशन में अलग अलग प्रकार के अगर मान लो हमने काम में लिए हैं हमारे डेटा टाइप्स, तो क्या होगा, देन दे आर कन्वर्टेड टू टाइप दैट अपीयर्स हाईएस्ट इन द फॉलोइंग हिरार्की। ये जो हिरार्की किस प्रकार से है, जो मेमोरी जो ले रहे हैं उसी के बढ़ते हुए क्रम में, यानी बुलियन है, बुलियन से वो कैरेक्टर हो सकता है, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर से शॉर्ट इंट, शॉर्ट इंट है तो उससे इंट में जा सकता है, इंट से अनसाइंड इंट, अनसाइंड इंट से लॉन्ग, लॉन्ग से अनसाइंड, अनसाइंड से लॉन्ग, लॉन्ग में, लॉन्ग लॉन्ग से फ्लोट में, फ्लोट से डबल, और इसी प्रकार लास्ट में लॉन्ग डबल। तो इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग उनका प्रमोशन होना है, उसमें कन्वर्जन होना है। तो ये हमारे कुछ, ये पहले से प्री डिफाइंड है सी के कंपाइलर में। तो एक सिंपल अभी तक जो हमने देखा वो था इम्प्लिसिट जो कन्वर्सन है, ऑलरेडी इसके रूल्स हैं वो डिफाइंड है, तो बता सकता है। तो यहां पर जिस प्रकार से इंट में बताया, ऊपर हमने जो एग्जांपल देखा उसमें फ्लोट में उसको कन्वर्ट करवाया, तो ये हमारा इस प्रकार का जो कन्वर्जन है वो हमारा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन या एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहलाती है।